नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसा सफर जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक सफर जो शुरू होता है अंतरिक्ष के उस ठंडे अंधेरे से जहां एक पत्थर अरबों सालों से भटक रहा था और खत्म होता है आपसे। हाँ, आपसे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वह कौन सा एक पल था जिसने इस पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। आप देखेंगे कि डायनासोरों का 16 करोड़ साल पुराना साम्राज्य कैसे एक झटके में खत्म हुआ और उसी तबाही की राख से कैसे उभरा इंसान। आप जानेंगे लूसी को जो 30 लाख साल पहले जीती थी और आज भी हमें हमारी जड़ें दिखाती है। आप समझेंगे कि आग जलाने से लेकर चांद पर पहुंचने तक हमारा यह सफर कितना लंबा, कितना कठिन और कितना अविश्वसनीय रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप जानेंगे कि अगर वह उल्का पिंड सिर्फ 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद गिरता तो हम इस दुनिया में होते ही नहीं। 1 घंटे का फर्क और इंसान का पूरा इतिहास मिट जाता। तो अगर आप इंसान हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। अब चलते हैं उस सफर पर। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेना भारी लगे। जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंच पाए। नदियां विशाल थीं, समुद्र गर्म और जीवन से भरपूर। और इस दुनिया के मालिक थे डायनासोर, टिरानोसॉरस रेक्स, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था, जिसके दांत 1 फुट लंबे थे और काटने की ताकत किसी भी आधुनिक जानवर से ज्यादा। ट्राइसेराटॉप्स, जिसके 3 सींग किसी भी दुश्मन को रोक सकते थे। ब्राचियोसॉरस, जो इतना लंबा था कि पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाएं भी उसकी पहुंच में थीं। टीरोसॉर्स, आकाश में उड़ने वाले विशालकाय पंखधारी जीव, जिनके पंखों का फैलाव एक छोटे हवाई जहाज जितना था। और समुद्र में मोसासॉर्स और प्लीसियोसॉर्स, जो आज के किसी भी समुद्री जीव से कहीं ज्यादा भयावह थे। यह साम्राज्य करीब 16 करोड़ साल पुराना था। 16 करोड़ साल। इंसान की पूरी सभ्यता मुश्किल से 10,000 साल पुरानी है। डायनासोरों ने उससे 16,000 गुना ज्यादा समय इस धरती पर राज किया। और इन सब के बीच एक कोने में, किसी पत्ते के नीचे, किसी बिल में एक छोटा सा जीव छुपा हुआ था। रात का इंतजार करता हुआ, कांपता हुआ, जीवित रहने की कोशिश करता हुआ। वह जीव हमारा पूर्वज था। अंतरिक्ष में जहां न आवाज है, न रोशनी, न समय का कोई एहसास, एक विशाल पत्थर चला आ रहा था। वह पत्थर नहीं था, वह एक पर्वत था। आग का, अंधेरे का, विनाश का। उसका नाम हम आज देते हैं चिक्सुलुब। मेक्सिको की माया भाषा में इसका अर्थ होता है शैतान की पूंछ। और सच में वह शैतान की पूंछ ही था। 10 किलोमीटर चौड़ा, करीब 90 अरब टन भारी, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आता हुआ। इतनी तेज कि बंदूक की गोली भी उसके सामने धीमी लगे। अगर उस वक्त कोई जीव आकाश की तरफ देखता तो उसे एक आग का गोला दिखता, इतना चमकीला कि आंखें जल जाएं। और फिर टक्कर। मेक्सिको की खाड़ी, युकटान पेनिनसुला में वह गिरा। आज वहां एक शांत समुद्र है, पर उस दिन नर्क उतर आया था। टक्कर की ऊर्जा थी 1 अरब हिरोशिमा बमों जितनी। 1 अरब। उस विस्फोट ने जमीन में एक गड्ढा बनाया, करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा। पूरी धरती कांप उठी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भूकंप रिक्टर स्केल पर शायद 11 या 12 का रहा होगा, जबकि आज तक का सबसे बड़ा भूकंप जो हमने दर्ज किया है वह 9.5 का था। सुनामी उठी, सैकड़ों मीटर ऊंची। पूरे महाद्वीपों के किनारे डूब गए। आग के गोले आकाश से बरसने लगे। पत्थर और राख इतनी रफ्तार से बाहर निकले कि वे वायुमंडल से बाहर जाकर वापस उल्काओं की तरह गिरे। जहां जहां गिरे, आग लग गई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस एक दिन में दुनिया के अधिकांश जंगल जल गए। और फिर असली खतरा शुरू हुआ। धूल, राख
और सल्फर डाइऑक्साइड का एक विशाल बादल पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गया। इतना घना कि सूरज की रोशनी महीनों तक, कुछ अनुमानों के अनुसार सालों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। बिना सूरज के पौधे मर गए, बिना पौधों के शाकाहारी जीव मर गए, बिना शाकाहारियों के मांसाहारी जीव मर गए। डायनासोर जो 16 करोड़ साल से इस धरती के मालिक थे, मिट गए। पृथ्वी की 3/4 प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म। यह था KPG एक्सटिंक्शन, क्रिटेशियस पेलियोजीन बाउंड्री, पृथ्वी के इतिहास का 5वां महाविनाश। एक ऐसा क्षण जब प्रकृति ने अपना पूरा खेल बोर्ड पलट दिया। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस राख के नीचे, इस अंधेरे में एक धड़कन थी। एक छोटा सा जीव शायद किसी बिल में जमीन के नीचे छुपा हुआ बचा था। उसका वजन शायद 1 किलो से भी कम था, जो रात को निकलता था जब डायनासोर सोते थे, जो बीज, कीड़े और जो भी मिले खाकर जीता था। यह था एक प्रारंभ, प्लेसेंटल मैमल, स्तनपायी जीव। उसके पास कोई बड़ा हथियार नहीं था, कोई तेज पंजे नहीं, कोई झर नहीं, कोई कवच नहीं, पर उसके पास 2 चीजें थीं जो उस वक्त सबसे जरूरी थीं। पहली, वह अपने शरीर की गर्मी खुद बना सकता था, वार्म ब्लडेड। ठंड के उस लंबे अंधेरे में यही उसे जीवित रखेगी। दूसरी, वह अपने बच्चों को गर्भ में पालता था, उन्हें दूध पिलाता था, यानी उसके बच्चे पैदा होने के बाद भी देखभाल पाते थे। एक माँ थी, एक रिश्ता था, वह बचा। और जब डायनासोर नहीं रहे तो उसे मिली दुनिया। वैज्ञानिक इसे कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। जब बड़े प्रतिद्वंद्वी हट जाए तो छोटे जीवों को मिलती है जगह, नए रास्ते, नए मौके। अगले कुछ 10 लाख सालों में स्तनपाइयों ने दुनिया के हर कोने में अपना रास्ता बनाया। कोई पेड़ों पर चढ़ा और बंदर बना, कोई समुद्र में उतरा और व्हेल बना, कोई घास के मैदानों में दौड़ा और घोड़ा बना, कोई रात का शिकारी बना, कोई झुंड में चला। प्रकृति ने एक नई प्रयोगशाला खोली थी और हर प्रजाति एक नया प्रयोग था। समय बीतता है, करोड़ों साल। अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में पेड़ों पर रहने वाले एक जीव की आंखें बदल रही हैं। उसकी आंखें आगे की तरफ आ रही हैं ताकि वह दोनों आंखों से एक साथ देख सके, दूरी का सही अंदाजा लगा सके। उसके हाथों में अंगूठा विकसित हो रहा है, उसका दिमाग बढ़ रहा है। यह था प्राइमेट, वानर परिवार का पूर्वज। करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स उभरे। शुरुआत में वे एक गिलहरी जितने छोटे थे, पर उनके दिमाग का अनुपात उनके शरीर के हिसाब से बड़ा था। और यही सब कुछ बदलने वाला था। करीब 2 से 3 करोड़ साल पहले एप्स उभरे, गिबन, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और एक और शाखा जो आगे चलकर हम बनेगी। करीब 2 करोड़ साल पहले अफ्रीका की जलवायु बदलने लगी। ग्रेट रिफ्ट वैली बन रही थी, पृथ्वी की जमीन फट रही थी और इस बदलाव ने अफ्रीका के जंगलों को सिकोड़ना शुरू कर दिया। पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदान फैलने लगे, पेड़ों पर जगह कम हो गई, खाना कम हो गया और कुछ वानरों को मजबूरी में नीचे उतरना पड़ा जमीन पर। और वह उतरना, वह मजबूरी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन गई। जमीन पर उतरना आसान नहीं था। यहाँ शेर थे, चीते थे, हर तरफ से खतरा था, कोई पेड़ नहीं जहां छुप जाओ। पर इसी खतरे ने एक नया इंसान बनाया। लाखों सालों में धीरे धीरे कुछ जीव सीधे खड़े होने लगे, 2 पैरों पर। बाइपेडलिज्म, सीधे चलना, यह सिर्फ चलने का तरीका नहीं था, यह एक नई दुनिया का दरवाजा था। जब 2 पैर चलने लगे तो दोनों हाथ आजाद हुए। आजाद हाथ चीजें उठा सकते थे, बना सकते थे, फेंक सकते थे, इशारा कर सकते थे। सीधे खड़े होने से दिमाग को ऊपर रहने की जगह मिली, और जब दिमाग ऊपर रहा तो वह और बड़ा हो सकता था, और जब दिमाग बड़ा हुआ तो और काम आया, और जब और काम आया तो और बड़ा हुआ। एक चक्र शुरू हुआ जो रुका नहीं। करीब 60 लाख साल पहले हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही वंश से अलग हो गए। वह पल, वह विभाजन जब 2 रास्ते बने। एक रास्ता चिंपैंजी बना जो आज भी जंगलों में है, दूसरा रास्ता हम बने 1974 में इथियोपिया के अफार क्षेत्र में,
एक वैज्ञानिक डोनाल्ड जोहानसन जमीन में कुछ हड्डियां देखता है। वह रुकता है, झुकता है और एक एक हड्डी उठाता है। वे हड्डियां 30 लाख साल पुरानी थीं। एक छोटी सी मादा की जो सीधी चलती थी, जो प्राइमेट भी थी और कुछ और भी। उसका नाम रखा गया लूसी, प्रजाति ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस। लूसी करीब 3-3.5 फुट लंबी थी। उसके हाथ लंबे थे, वानरों की तरह, पर उसके घुटने, उसके पैर बताते थे कि वह 2 पैरों पर चलती थी। वह एक सेतु थी वानर और इंसान के बीच। उसके बाद आए कई प्रजातियां, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकानस, पैरांथ्रोपस, होमो रूडोल्फेंसिस। ये सब हमारे चचेरे भाई थे जो एक समय धरती पर थे और फिर नहीं रहे। करीब 25 लाख साल पहले होमो हाबिलिस आया, कुशल इंसान। पहली बार किसी ने पत्थर तोड़कर उसे औजार बनाया, एक धारदार किनारा, एक सोची समझी चोट। यह था तकनीक का पहला दिन इस धरती पर। अब तक किसी भी जीव ने यह नहीं किया था कि किसी चीज को जानबूझकर बदलकर काम का बनाए। करीब 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, सीधा, लंबा, हम जितना लंबा, वह अफ्रीका से निकला और दुनिया देखने चला, जॉर्जिया तक, चाइना तक, जावा तक। और सबसे बड़ी बात, उसने आग को काबू किया। आग जिसने खाना पकाया, पका हुआ खाना जिसे पचाना आसान था, आसान पाचन जिसने ऊर्जा बचाई, बची ऊर्जा जो दिमाग को मिली, और दिमाग और बड़ा हुआ। देखिए कैसे हर चीज जुड़ी है। एक उल्कापिंड की टक्कर करोड़ों साल बाद एक जीव को आग जलाना सिखाती है। यह है ब्रह्मांड की लंबी, अदृश्य, अटूट कड़ी। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में वह आया, होमो सेपियंस। हम अफ्रीका के किसी कोने में एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी खोपड़ी थोड़ी और गोल थी, जिसका माथा थोड़ा और ऊंचा था, जिसका दिमाग थोड़ा और बड़ा था, जो पैदा होते ही जिज्ञासा लेकर आया था। वह बच्चा हम सब का पूर्वज था। शुरुआती होमो सेपियंस अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे समूहों में रहते थे। वे शिकार करते थे, इकट्ठा करते थे, गुफाओं में रहते थे और वे बोलते थे। भाषा वह एक विस्फोट था। जैसे चिक्सुलुप ने धरती को बदला, भाषा ने दिमाग को बदला। अब वे बता सकते थे वहां शेर है, उस पेड़ पर फल है, पिछले साल यहां बाढ़ आई थी। वे अनुभव साझा कर सकते थे, ज्ञान आगे बढ़ा सकते थे, बिना खुद उस खतरे से गुजरे। यह था कलेक्टिव लर्निंग, सामूहिक ज्ञान, और यही हमारी असली ताकत बनी। पर रास्ता अभी भी आसान नहीं था। करीब 70,000 साल पहले एक और तबाही, इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर टोबा ज्वालामुखी फटा। यह पिछले 2 करोड़ सालों का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। इतना विशाल कि उसकी राख से आज भी भारत में खुदाई करने पर परतें मिलती हैं। उसने एक ज्वालामुखी शीतकाल पैदा किया, जैसे चिक्सुलुप ने पैदा किया था। तापमान गिरा, खाना कम हुआ, पानी कम हुआ, और होमो सेपियंस घटकर शायद 10,000 से भी कम रह गए। 10,000। आज दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, और एक वक्त था जब हम बस 10,000 बचे थे। एक छोटा सा कबीला, एक पल में मिट जाने लायक। इसे वैज्ञानिक कहते हैं जेनेटिक बॉटलनेक, और हमारे डीएनए में आज भी उस वक्त की गहरी छाप है। पर हम मिटे नहीं। भाषा थी, साथ था, ज्ञान था, और जीने की वह जिद थी जो शायद उस पहले छोटे स्तनपाई से चली आ रही थी, जो चिक्सुलुप के बाद भी किसी बिल में जिंदा रहा था। करीब 50-60 हजार साल पहले हम अफ्रीका से बाहर निकले। यह आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सफर था। छोटे छोटे समूहों में, समुद्र किनारे किनारे, पहाड़ पार करते हुए, रेगिस्तान में रास्ता ढूंढते हुए। पहले मध्य पूर्व, फिर दक्षिण एशिया। करीब 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, और करीब 15-20 हजार साल पहले बेरिंग स्ट्रेट पार करके अमेरिका। हर जगह नई चुनौती, नई जलवायु, नए जानवर, नए पौधे, और हर बार हमने सीखा, बदला, टिके रहे। यूरोप में हमारी मुलाकात हुई निएंडरथॉल से। वे हमसे पहले से वहां थे, करीब 4 लाख साल से। बड़े, ताकतवर, ठंड के आदी। वे भी औजार बनाते थे, वे भी मुर्दों को दफनाते थे। पर कुछ हजार सालों में निएंडरथॉल्स नहीं रहे। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले हर इंसान के डीएनए में
करीब 2 से 4% नियांडरथाल DNA है। वे खत्म नहीं हुए, वे हमारे अंदर जी रहे हैं। करीब 12-13 हजार साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ इंसानों ने एक नया काम किया। उन्होंने एक बीज उठाया, जमीन खोदी, बीज डाला और इंतजार किया। यह इंतजार, यह भरोसा कि कल होगा, कि मैं कल यहां होऊंगा, कि यह बीज उगेगा, यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भविष्य की कल्पना। फर्टाइल क्रिसेंट में गेहूं और जौ उगाए गए, चाइना में चावल, मिसो अमेरिका में मक्का, इंडिया में दाल, कपास। खेती से आई स्थिरता, स्थिरता से आए गांव, गांव से आए शहर, शहर से आई सभ्यता और सभ्यता से आई लिपि, गणित, कला, दर्शन, विज्ञान, धर्म, संगीत। 5000 साल पहले सुमेरिया में पहली लिपि लिखी गई। 4000 साल पहले इजिप्ट में पिरामिड्स बने। 3000 साल पहले वेदास लिखे गए। 2000 साल पहले इंसान ने पूछा, हम कहां से आए? और वही सवाल आज हम यहां जवाब दे रहे हैं। अगर चिकसुलुब नहीं गिरता, डायनासोर नहीं मिटते। अगर डायनासोर नहीं मिटते, स्तनपाइयों को जगह नहीं मिलती। और अगर वह पत्थर सिर्फ 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद गिरता तो वह समुद्र में गिरता। तबाही कम होती, डायनासोर बचते और हम नहीं होते। 1 घंटे का फर्क, बस 1 घंटे का। यह है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विडंबना। तबाही और सृजन एक ही सिक्के के 2 पहलू। आज जब हम रात को आसमान देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो शायद सोचते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं। पर असली नजरिया यह होना चाहिए कि इस विशाल, उदासीन, निर्दयी ब्रह्मांड में जहां उल्का पिंड बिना चेतावनी के गिरते हैं, जहां ज्वालामुखी पूरी प्रजातियां मिटा देते हैं, जहां बर्फ के युग आते और जाते हैं, इन सब के बावजूद एक छोटा सा जीव बचा, लड़ा, बढ़ा, गिरा, उठा, सोचा, सपने देखे और आज वह जीव तारों की तरफ देख रहा है। वही तारे जिनसे शायद कोई और चिकसुलुब आ रहा हो, पर इस बार वह जीव तैयार है क्योंकि उसने इतिहास पढ़ा है, विज्ञान सीखा है, तकनीक बनाई है और सबसे जरूरी वह जानता है कि वह कहां से आया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? ये नहीं कि हम बचे, ये नहीं कि हमने दुनिया जीती। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम यह जान पाए, हम जो खुद इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में, एक छोटे से ग्रह पर एक छोटी सी प्रजाति हैं, हमने उस पत्थर को ढूंढा, उसे नाम दिया चिकसुलुब। उसकी कहानी समझी, उसके निशान धरती पर खोजे और आज हम उसे दुनिया को सुना रहे हैं। यही है होमो सेपियंस की असली पहचान। हम सिर्फ जीते नहीं, हम समझते हैं, हम याद रखते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, उन तारों को देखें, तो एक पल के लिए सोचिए कि आप वहां से आए हैं। आपके अंदर वही कार्बन है जो उस उल्का पिंड में था, वही ऑक्सीजन है जो उन जलते जंगलों में थी, वही लोहा है जो धरती की उस टक्कर में पिघला था। आप ब्रह्मांड की धूल से बने हैं और उस धूल ने आज खुद को पहचान लिया। यह सफर खत्म नहीं हुआ, यह अभी भी जारी है। हर दिन, हर पल, हर उस इंसान में जो सवाल पूछता है, जो आसमान देखता है, जो जानना चाहता है कि हम कहां से आए और हम कहां जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया, अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई सवाल जगाया, तो यह वीडियो अभी अपने एक दोस्त को भेजिए, क्योंकि यह कहानी सुनने लायक है हर इंसान के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐसी ही कहानी जो आपकी सोच को फिर से हिला देगी। कमेंट में जरूर बताइए इस पूरी कहानी में आपको सबसे हैरान करने वाला पल कौन सा लगा? वह 1 घंटे का फर्क, लूसी की हड्डियां या नियांडरथाल्स का वह DNA जो आज भी हमारे अंदर है? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए चिकसुलुब ने एक दुनिया खत्म की और उसी के साथ एक नई दुनिया की नींव रखी। वह नींव आप हैं। एक उल्का पिंड गिरा, धरती जली, सब कुछ मिट गया और उस राख से हम उठे।